सर नमस्ते। सर मैं बरेली से तेज बहादुर गंगवार, एक कृषक, कुछ अपनी समस्याएं लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं सर। और समस्याएं मेरी नहीं, वो एक आम किसान की है सर। मैं अब तक केमिकल फर्टिलाइज़र आधारित, पेस्टिसाइड आधारित खेती करता था, जिसमें निरंतर प्रतिवर्ष नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ हर किसान इसी परेशानी से जूझ रहा है सर। अब मैं कुछ इसी विषय पर प्राकृतिक खेती के संबंध में आपके समक्ष कुछ समस्याएं लेकर आया हूं सर। उनका समाधान चाहता हूं सर। बताइए क्या क्या समस्या है। सर हम प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं सर। जैसे सर हमारा 1 एकड़ प्लॉट है या 4 एकड़ प्लॉट है, बायोमास के नाम पर हमारे पास केवल भूसा वगैरह उसमें निकलता है, वो भी हम लोग बेच लेते हैं सर। अगर हमारे पास गोबर का ऑप्शन है, मिल सकता है हमें सर, हम कितना डाल सकते हैं सर 1 एकड़ में, जिससे कि पूर्ति हो जाए सर? देखो, इस जमीन से जो उगा, इस जमीन से जितनी क्रॉप मिली, कम मिली, मध्यम मिली, ज़्यादा मिली, जी, हमको बायोमास में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। हमको केवल इतना दिमाग लगाना है कि जो मिला उसमें आप खा लीजिए, कुछ मंडी में बेच लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ तो बची। जैसे आपका आपका ही मल बचा, इंसान का मलमूत्र जी बचा। जी जी। अगर उसके पास जानवर हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ फसलों का उसे जानवर ने खाया तो उसका मलमूत्र बचा। जी जो बचा वो लौटा दीजिए। और जो जानवर अगर नहीं हैं तो जो पशु खाता, वो अब पशु नहीं है तो उसको बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है। जिस अवस्था में जी 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 वो धरती को लौटा दीजिए। देखिए, संसार में गिव एंड टेक का सिस्टम। जी 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 जी। ये धरती हमको लाखों सालों से, जब से मनुष्य इस धरती पर आया, जी तब से निरंतर संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण जीव जगत के लोग, प्राणी इस धरती में उगी हुई घासें, उगी हुई फसलें, उगे हुए फल सब्जियां ही तो खा रहा है। जी ये धरती दे रही है। जी जी जी। तो हमारे फोर फादर जब तक ये वापसी का एक सिस्टम चला रहे थे, लोटा लेके शौच क्रिया के लिए भी खेत जाते थे, पूरा पशुओं का मलमूत्र कच्चे गड्ढे में डालते थे, फिर साल में एक बार उसको खेत में रिटर्न करते थे। खेत की मेड़ें होती थीं ताकि वो जो रिटर्न किया वो बह करके बाहर न जाने पाए। खेत की मेड़ों पर पेड़ होते थे, बैल से खेती होती थी, ट्रैक्टर था नहीं, तब जी यूरिया जी डीएपी जी की जरूरत नहीं थी, ना पेस्टिसाइड की जरूरत। जी लेकिन जब से मैंने खेत की चकबंदी के नाम पर खेत की मेड़ें काट दी लोगों ने। चकबंदी एक प्रायोजित वो कार्यक्रम था कि इस देश की जो सनातन कृषि है उसको कैसे नष्ट किया जाए। जी, कैसे नष्ट तो किया जाए? चकबंदी, उन्हें पता था कि हिंदुस्तान के लोग वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत अच्छी विधा से परिचित हैं। और जब तक हिंदुस्तान के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक इनकी धरती सोना उगलेगी। तो चकबंदी यानी कि एक किसान के पास 3 जगह खेत हैं तो उनको एक जगह करने के नाम पर जी जी सारी देश के खेतों की मेड़ें कट गईं। अब हमारे पूर्वज तो उतनी मजबूत मेड़ डाल लेते थे 1-1 मीटर की चौड़ी। जी जी अब जी आज की पीढ़ी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो रेन वाटर जो है वो सरफेस से बह करके और समुद्र में फिर चला जाता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, भूगर्भ जल स्तर गिरने लगा। ट्रैक्टर आ गया तो जी जी। जमीन की संरचना बिगड़ने लगी। यूरिया डीएपी आ गया तो किसान ने गोबर में हाथ डालना बंद कर दिया। बिल्कुल सत्य बात है तो सर। ये माँ, ये धरती माँ, आध्यात्मिक माँ, जीवन देने वाली माँ, इसी धरती से मेरा शरीर का निर्माण हुआ है। जी जी इसी जी धरती ने सबको सदियों से पाला है। आज हम पढ़ लिख क्या गए,
इस धरती की महिमा को, धरती की फर्टिलिटी को, धरती के कैरेक्टर को भूल गए और धरती को खराब करने की दिशा में लग गए टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो आपका जो प्रश्न है कि इसमें कार्बन बढ़ाना है, जी 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 तो फसल अवशेष तो मैं बेच देता हूँ। तो क्यों बेच देते हैं? तो आपको ज्ञानी होना चाहिए। जी भाई जी धरती जी। से लिया है, बेच क्यों दिया? लालच में। लालच में सर आपने गेहूं दो- भी बेचा, भूसा भी बेचा, सब कुछ बेच दिया सर। गन्ना भी बेचा, गन्ने का अगौला भी बेचा। अब सब पुआल धान पैदा किया। और सुनिए, गवर्नमेंट की नीतियां, कोयला, पत्थर का कोयला 20 रुपये किलो हो गया, लकड़ी हो का गया कोयला सर। 40 रुपये किलो हो गया, डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो गया। जी इंडस्ट्री जी को जी। चलना, इंडस्ट्री में आग चाहिए, और किसान इधर पराली जलाने लगा। तो किसान पराली ना जलाए, इसका मोटिवेशन कम है। किसान पराली को बेच दे, इसके लिए प्रयास ज़्यादा है। जी जी जी। क्योंकि इंडस्ट्री को 80 रुपया क्विंटल, यानी 8 रुपया किलो, जो इंडस्ट्री जो फ्यूल जलाती थी डीजल, जी जी तो जी। उसको 90 रुपया लीटर पड़ता था। कोयला जलाती थी 20 रुपया किलो पड़ता था। किसान का पराली, किसान का फसल अवशेष मात्र जो है 8 रुपया किलो पड़ता है। उससे भी कम में सस्ता लेते हैं सर। वही कह रहा हूँ, 80 रुपया क्विंटल का मतलब क्या हुआ? 80 पैसे किलो सर। 80 पैसा किलो। यस, 80 पैसा किलो। जी कितना सस्ता है। तो किसान को फसल का अवशेष जी जी जी। ना बेचना है, कोई लाख कोशिश करे, न जलाना है और जी। ना फेंकना है। वो अपनी जमीन को ही रिटर्न कर दे। इतना ही कर देगा तो धरती मेरी समृद्ध हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा सर, आपने जीवामृत के बारे में बताया हमें सर, तो हम ये जीवामृत ड्रिप से चला सकते हैं सर? देखिए, जीवामृत कई किसानों का संशय रहता है कि इसको ड्रिप से चला दें, कई बार चला दें। जी जी, बस यही। सुनना, इस जमीन में जब आपने पेस्टिसाइड डाले, कौन से? सिस्टेमिक, जी जैसे नाम बता दें, कोरेटेंजी, थिमेटेंजी, फ्यूराडान, कोराजिन, क्लोरोपाइरीफास, जी, साइपरमेथ्रिन, जी। परमेथ्रिन, डेकामेथ्रिन। आजकल किसान को वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों ने कहा कि किसान ने कहा साहब जड़ में कीड़ा लगता है, साहब स्टेम में कीड़ा लगता है, साहब सूट में सूट बोरर लगता है, रूट बोरर, स्टेम बोरर, सूट बोरर, फल के अंदर कीड़ा लगता है। तो जो कीड़ा पौधे के अंदर लगता है वो कांटेक्ट पॉइजन से तो जाने वाला नहीं। उसको लोग कहते हैं कि एक काम करो, तुम सीधे सीधे जो है ना ये डाल लो। जी कौन सा पदार्थ डाल दो? जो सॉइल में जाएगा, पानी में घुलेगा, जड़ के माध्यम से पूरे सिस्टम में चला जाएगा। अब कीड़ा कहीं भी हो तो मरना ही मरना है, ठीक है ना? जी जी जी। इस प्रकार का पदार्थ जब मैं खेत में डाला हूँ तो खेत में पाए जाने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु भी मर जाते हैं। जी जी जी। केंचुआ भी मरेगा, दीमक भी मरेगी, गुबरैला भी मरेगा, व्हाइट ग्रब भी मरेगा, निमेटोड भी मरेगा, और बेनिफिशियल भी मरेंगे। जी जी जी। तो जब ये मिट्टी को, मैंने कहा ये जिंदा है, जिंदा किसकी बदौलत थी? इसमें जो धरती के अंदर जो जीवन है, यानी नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, उसकी बदौलत ये जिंदा है। जी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए, सूक्ष्म जीव, जी अब इस जमीन में सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, तो इस जमीन में जो फसल का अवशेष छूट गया जड़ के रूप में, ऊपर का ठूंठ के रूप में, जी जी जी। वो पचेगा नहीं, क्योंकि पचाने वाली मैकेनिज्म बिल्कुल बंद हो गई। जी, सारे कीट मर चुके तो जीवाणु। जीवामृत एक ही बार डालना है। सुनना, सामान्य किसान को जीवामृत एक ही बार डालना है, और जो किसान ऐसा समझ रहा है कि मैंने इसमें बहुत ढेर सारा पेस्टिसाइड खतरनाक डाला है, उसको जीवामृत 3 बार रिपीट करना है। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये जीवाणु इतने समृद्ध हैं, इतने पावरफुल हैं कि ये
इंसेक्टिसाइड के मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करने की सामर्थ्य, यानी इंसेक्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट को भी खत्म करने की हैसियत रखते हैं। जी लेकिन इंसेक्टिसाइड सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करने की ताकत रखता है। अगर सॉइल में पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो फर्स्ट टाइम जब मैंने जीवामृत डाला, मे बी कि इंसेक्टिसाइड की हैवी क्वांटिटी के कारण वो जीव मर गए। जी 15 दिन के बाद फिर अगेन मैं रिपीट करूँगा, 15 दिन के बाद फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा। 3 बार 4 बार ये रिपीटिशन मारने के बाद हो सकता है कि अब जीवाणुओं ने केमिकल के रेजिड्यू को ख़त्म कर दिया हो। जी तो जहाँ पर जैसे आपके यहाँ मान लो कोई सब्जी उगाता है, फल उगाता है, गन्ना में बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो ऐसी जगह मैं कहता हूँ 2 बार डाल दो। जी जी और जहाँ सेव के आर्चर्ड हैं, अंगूर के आर्चर्ड हैं, तो सेव वाले अंगूर वाले तो सीधे सीधे सब्बल से छेद करके ज़मीन में इंसेक्टिसाइड को ऐसे ही डाल देते, जी पानी भी नहीं मिला। तो उनके लिए कहता हूँ 3-4 बार रिपीट करो। जी जी जो किसान सामान्य किसान है, गेहूं, धान, चना, मटर, मसूर की खेती करता है, जाने अनजाने कभी कभी क्लोरोपाइरीफास डालता है, जी जी उसके लिए कहता हूँ केवल 1 बार डालो। जी तो जीवामृत का प्रयोग एज पर रिक्वायरमेंट, कि जैसे आज मैं यहाँ से बोलूँ कि देश के किसान जीवामृत को 3 बार डालें तो गलत होगा, जी या कहूँ 1 बार डालें वो भी गलत होगा। वो भी गलत है सर। जहाँ सामान्य खेती है, चना, मटर, गेहूं बोया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है, लेकिन जो भी डाला गया उससे जीवाणु मरे हैं, वहाँ एक ही बार इनाकुलेट करना है। जी आपके यहाँ गन्ना होता है, गन्ने में आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, जी जी तो आपको 2 या 3 बार रिपीट करना है। जी जो वेजिटेबल का किसान हर 5वें 10वें दिन पेस्टिसाइड डालता है, उसको 4 बार डालना है, ठीक है ना। जी तो कोवैक्सीन जैसे नहीं होती है जी जी अभी कोरोना के हाँ, पीरियड, कोरोना की चली थी सर। तो एक्चुअली क्या 1 डोज लग गई। तो सर ड्रिप से चला सकते हैं उसे हम? बिल्कुल, देखिए क्या है, जैसे आपने कहा ड्रिप से चला सकते हैं। इसको 1 टाइम डालना है, 2 टाइम डालना है, ड्रिप से डालो, डायरेक्ट डालो, गोबर में मिला करके डालो। जैसे क्या कितनी विधि है, जैसे एक आप सुनते हो जीवामृत, घन जीवामृत। जीवामृत लिक्विड रूप में खेत में पहुंचाना जीवामृत है, और जीवामृत को गोबर की खाद में मिला करके फिर खेत में बिखेर करके जुताई करना, ये घन जीवामृत है। जी ठीक है ना। बीजामृत क्या है कि इसी को डाइल्यूट कर दिया, 1 लीटर जीवामृत और 9 लीटर पानी मिला करके बीज शोधन करना, ये बीजामृत। दिक्कत क्या है कि लोगों ने किसी सरल बात को कठिन बहुत बनाया है। जीवामृत, बीजामृत, घन जीवा एक ही आइटम है वो। हाँ, एक ही आइटम है सर, प्रकार कई कर दिए हैं सर। है ना। जी तो आप अपने खेत में आपको शंका है कि हमने ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला है तो 3 बार चला दो, ड्रिप से चला दो। अब जैसे आपने कहा ड्रिप से चला दो, किसान भाइयों जरा समझना, देश के दूसरे लोग, किसी भी विषय को अपने दिमाग से सोचा करो। जो व्यक्ति कहता है क्या जीवामृत को ड्रिप से चलाया जाता है, वो उसकी अपनी समझ, अपनी भाई क्या आर्चर्ड है, कपास की खेती है, सब्जियों की खेती है। ड्रिप कभी गेहूं के खेत में, चने के खेत में, मटर के खेत में, धान के खेत में ड्रिप नहीं लगाई जाती। ड्रिप लगाई जाती है जहां प्लांट पॉपुलेशन कम होती है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर है, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ऐसी क्रॉप में ही ड्रिप लगाई जाती। तो वो किसान कहते हैं कि क्या ड्रिप से चला सकता हूँ। कई बार यहाँ क्या होता है, किसान गेहूं का किसान कंफ्यूज हो जाता है जी, मानेंगे कि सजान साहब तो कहते हैं ड्रिप से चलाना है गेहूं में, यार हम ड्रिप कैसे लगाएं। कैसे लगाएं। तो जो किसान ड्रिप चलाते हैं आर्चर्ड में, वेजिटेबल में, काटन में, जी वो ड्रिप से चलाएं। और जो किसान सीधी ट्रैक्टर से सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, छिटकुआ बुआई करते हैं, तो जब वो पलेवा करेंगे खेत में नमी लाने के लिए, जी तो उस पलेवा के समय जब पानी खेत में भर गया तो लिक्विड रूप में फेंक देंगे। जी 1 एकड़ में केवल 20 से 30 लीटर मात्र, बस। 30 लीटर सर। जिन किसानों के खेत में नमी है, पलेवा नहीं करनी है, जी बरानी एरिया है, अक्टूबर में चना बोना था, सितंबर में बारिश खत्म हुई है,
अब उनको पलेवा नहीं करना, जमीन के नीचे नमी है, जी वो घन जीवामृत बनाएंगे, यानी कि 20, 25, 30 लीटर मात्रा 1 क्विंटल गोबर में मिलाएंगे और खेत में बिखेर करके जुताई कर देंगे। तो जीवामृत ड्रिप से भी दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में भी दे सकते हैं, घन जीवामृत बना के भी दे सकते हैं। जी जी ठीक है ना, तो आप ड्रिप से चला सकते हैं। सर, जीवामृत गोबर हम अगर डालना चाहें खेत में, 15-20 दिन पुराना गोबर है हमारे पास, तो हम उसे खेत में डाल सकते हैं सर? फिर देखिए, सुनिए, क्या आप हर 15 दिन पर गोबर डालेंगे? समझना बात को। जी गोबर हमेशा साल में एक बार देना चाहिए। आपके पास 4 पशु हैं, आप पशुओं का गोबर एक कच्चे गड्ढे में, और कोशिश करिए जहाँ पेड़ की छाया हो। किसान भाइयों, कभी भी आज देश का 90% किसान, चूंकि डेवलपमेंट के युग में हर गांव में खड़ंजा, एपेक्स या सीसी रोड बन गई है। किसी भी गांव में चले जाओ, गांव के लोग जो पशुपालन करते हैं, सारा गोबर उनका खड़ंजे में सीसी रोड पर डला हुआ है। जी सर, वहाँ कभी नहीं सड़ेगा। इतनी बहुमूल्य चीज कहाँ होनी चाहिए, इसको दिमाग लगाओ। तो गोबर हमेशा कच्चे गड्ढे पर डालना है। जी जी और कोशिश करनी है कि उसके नीचे अगर पेड़ हो तो अति उत्तम है, क्योंकि गोबर जब फर्मेंटेट होगा तो गोबर में जो नाइट्रोजन की मात्रा वो इवेपोरेट होगी। जी इसलिए नमी बनी रहे, सूखने ना पाए। जब पदार्थ सूखता नहीं है तो डिकम्पोजिशन के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। जी और आज आपने 10 किलो गोबर डाला घूरे में, ऊपर धूप की रोशनी लगी, सूख गया, कल फिर डाला, फिर सूख गया, जी तो गोबर के ढेर में क्या है, सड़ी हुई खाद को थोड़ी मिलती, कंडे मिलते हैं। जी जी तो गोबर कच्चे गड्ढे में डालिए साल भर। और अगर गोबर, आपकी ज़मीन ऐसी है कि बरसात होने के बाद ट्रैक्टर गोबर को खेत में नहीं ले जा सकता, तो आप मई जून में ले जाइए। लेकिन मई जून में जगह जगह मत बिखेरिए। जैसे देश का किसान क्या करता है, अप्रैल मई जून में ढेर लगा देता है, 10 किलो 10 किलो 10 किलो ऐसे ऐसे फैला देता है। ढेर लगा देता है। पहले भी डिकम्पोज नहीं था, अब उसको और सुखा रहा है। जी खेत की मेड़ नहीं है, खेत में थोड़ा सा स्लोप है। 28 जून को भयंकर बारिश हो गई रात में, तो डाला था राम प्यारे ने, और वो चला गया बह करके श्याम प्यारे के, बह गया वो। तो गोबर जब भी डालेंगे तो खेत में बरसात के पहले ले जाएं, लेकिन एक जगह ढेर लगाएं और उसको मल्चिंग यानी ऊपर से कवर करके ढक दें। जब पहला बारिश हो जाए, खेत में नमी हो जाए, और जब आप ट्रैक्टर ले जाते हैं जुताई करने के लिए, उसके पहले गोबर को खेत में बिखेरिए और जुताई कर दीजिए। अब क्या हुआ, गोबर का 90% 70% अंश जमीन में दब चुका। अब अगर मेड़ नहीं भी है तो जो ऊपर सरफेस पर है वही बहेगा, शेष नहीं बहेगा। अभी क्या है, अभी तो गोबर तो डाल के आता है किसान, लेकिन वो गोबर ड्राई है, हल्का है, पानी में बह जाता है। अगर नहीं भी बहता तो उसके जीवाणु सब मर जाते हैं। हम तो खेत को जिंदा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिंदा हम बना ही नहीं रहे। मेहनत भी कर रहे, जिंदा नहीं बना। ठीक है ना। तो गोबर को खेत में ले जाइए, एक जगह ढेर लगाइए, बारिश हो जाने के बाद उसको खेत में बिखेरिए और जुताई कर दीजिए। ठीक है ना। अब बताइए आप। हमने सर आपका एक वीडियो देखा था, उसी विषय को लेकर हमने गोबर डालने की खेत में बात कही थी सर। आपने कहा था कि ये बहुत लोगों ने एक जाल बिछा रखा है वर्मी कंपोस्ट बनाने का, तो वो हम बाहर क्यों बनाए, खेत में ही ना बना लें? यस, देखिए सुनो, आपने कहा था सर, इसलिए अब सुनिए आप। सर अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति लालची, स्वार्थी हो गया। जी जी। कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, क्योंकि सत्य में धंधा नहीं चलता, झूठ में धंधे चलते। बिजनेस, वैसे तो सनातन संस्कृति में
बिजनेस एक जीविकोपार्जन का साधन था मात्र। जी जैसे एक वैद्य होता था, डॉक्टर, चिकित्सक, वो कोई फीस नहीं लेता था, उसको वो अपने घर में रहता था, कोई बीमार हुआ तो लोगों को पता था उस गांव में वैद्य हैं, तो साइकिल से या बैलगाड़ी से गए, वैद्य को बाइज्जत बिठा करके लाए, हाथ जोड़ करके। जी वैद्य ने भी खलियान में खुरपी लेके गया, जंगल में गया, और वो मालूम है कि ये मरीज कैसा है, तो उस मरीज का नब्ज देखा। देखिए, नब्ज देख करके वो जान जाता था बात पित्त कब क्या दोष है। उसके अनुसार जंगल से ले जा करके खुरपी से जड़ी बूटी लाता था, वहीं पीस करके उस मरीज को खिलाता था, 4 पुड़ियाँ बना के दे देता था। जी फिर उसको लोग अपना पूड़ी पकवान खिला देते थे, और जिसके यहाँ गुड़ है 5 किलो गुड़ दे दिया, दही है दही दे दिया, घी है घी दे दिया, ये चलता था ना। जी 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 आज तो हर व्यक्ति धनाढ्य बनने की जुगाड़ में है। जी मानेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग का धंधा धनाढ्य बनने का एक बिजनेस है। खेत का केंचुआ मारा गया, खेत में जो हमारा सनातनी जो ट्रेडिशनल केंचुआ है वो 1 एकड़ जमीन में लाखों करोड़ों की संख्या में, जी वो तो मैंने पेस्टिसाइड के मारे हैं और आज भी मार रहा हूँ। मार रहे हैं सर। और किसानों से कह रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो चमत्कार होगा। गोबर में वर्मी कंपोस्ट में कोई बता दे वैज्ञानिक क्या डिफरेंस है। गोबर में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू थी, उसी गोबर को केचुए ने खा करके बीट कर दिया। जी जी इसकी वैल्यू कहाँ से चेंज हो गई? उतनी सर। वैल्यू तो उतनी रहेगी ना। जैसे किसी ने कहा गाय का गोबर में ऐसा होता है, गाय के गोबर में क्या होता है उस बात पर डिपेंड करेगा कि गाय को क्या खिलाया गया है। जी हमने अगर ये सोचा कि गाय के गोबर में ये होता है तो हमारी बेवकूफ़ी है। एक गाय जो भूसा खाएगी, हरा चारा खाएगी, खली खाएगी, दाना खाएगी, उसका गोबर अच्छा होगा। जी जी एक गाय जो सूखी फूकी घास खाएगी, फिर पॉलीथीन भी खा लेगी, क्या उसके गोबर में वही गुण होंगे? नहीं होंगे सर। जैसे आज लोग कहते हैं गौमूत्र गौमूत्र गौमूत्र। जिस गाय को अच्छा खाना मिलता है, अच्छा परिवेश मिलता है, वो कंफर्ट फील करती है, उसको प्यार किया जाता है, उसको सही से खूंटे बदले जाते हैं, उसकी आंख से आंसू नहीं आता है, जी तब उसके गौमूत्र की बात करिए आप। और जो पॉलीथीन खाने पे मजबूर है, जिसको डंडा मारा जा रहा है, जिसको ऑक्सोटोक्सिन का इंजेक्शन लगा के दूध दे छोड़ा जा रहा है, उस गाय के मूत्र से कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है सर। ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट तो खेत में जो बायोमास है, जो खेत में केंचुए होते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम निरंतर जारी रखते हैं। हमको अलग से नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा आपने सर। बस उसी विषय को लेकर मैंने आपसे ये सर जानना चाहा कि क्या हम गोबर को एक्स्ट्रा डाल सकते हैं खेत में, पर इसलिए पूछा आपसे ये। अगर देखिए आप, खेत जिंदा है, फिर यहाँ पर विषय समझना। जी अगर खेत में केंचुआ नहीं है, खेत में दीमक नहीं है, खेत में गुबरैला नहीं है, खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो आप खेत में कितना भी गोबर डाल लें, कुछ नहीं करेगा वो। कुछ भी नहीं करेगा। जी घर में एक गृहिणी नहीं है, खाना बनाने वाली गृहिणी नहीं है, आप किचन में कितने भी प्रकार के सामान ला के रख दीजिए, किचन तो आपको खाना नहीं दे देगी ना। नहीं देगा सर। खाना तो बनाने वाली एक कुशल गृहिणी की जरूरत है। जी तो खेत में जो जीवाणु हैं, अगर वो हैं तो आप कच्चा भी डाल देंगे तो वो परिवर्तित कर देंगे, ह्यूमस बदल देंगे। जी और जीवाणु नहीं है तो क्या डालते रहिए आप गोबर। जी जी पिंटू, आपने वो तो पूछा ही नहीं। क्या चीज़ सर?